नमस्ते। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सीमा शर्मा आज आपके सामने बीए सेकेंड ईयर होम साइंस की क्लास लेके आई हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है अवसरोचित परिधान, यानी कि वे वस्त्र जो हम किसी विशेष अवसर वगैरह पर पहनते हैं या किसी प्रयोजन के कारण उस चीज को पहना जाता है। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो अवसरोचित परिधान है वो जब पहने जाते हैं, जिसमें अगर हम देखें साक्षात्कार, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू देने के समय जब हम जाते हैं तो कैसे वस्त्र पहनने चाहिए, वस्त्र दिखने में कैसे होने चाहिए, उनके बारे में आज पढ़ेंगे। साक्षात्कार एक ऐसी चीज है जो हमारे व्यक्तित्व को व्यक्तित्व का जिसके कारण पता लगाया जा सकता है। यानी कि जब हम कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो बिना हमारे बोले सिर्फ हमारे पहनावे के माध्यम से भी हमारा व्यक्तित्व को पहचान लिया जाता है। अगर जैसे कि हम वस्त्र सुंदर साफ धुले हुए प्रेस किए हुए बिना क्रीज पड़े हुए पहनते हैं, फॉर्मल कपड़े पहन के जाते हैं तो हमारा व्यक्तित्व काफी प्रभावी दिखाई देता है। लेकिन अगर हम जब किसी साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं, वहां पे छोटे कपड़े पहने हुए हैं या जहां पर हमारा कोई अंग प्रदर्शन हो रहा है तो वो हमारे व्यक्तित्व को उतना ही गलत इफेक्ट दिखाता है। साथ ही अगर हमारे कपड़े सफाई धुले हुए नहीं है, उस पर दाग धब्बे लगे हुए हैं, प्रेस किए हुए नहीं है, तो वो भी देखने पर वहां पर उचित नहीं लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि वस्त्र हमारे व्यक्तित्व की जो पहचान भी कराते हैं। इसलिए जैसा कपड़ा हम पहनेंगे, जैसे सुंदर वस्त्र हम पहनेंगे, उतना ही हमारी पहचान हो सकती है। दूसरा जो है वस्त्र जब हम चयन करते हैं उसमें कार्यालय, बिजनेस एवं कार्य क्षेत्र संबंधी इस चीज का मतलब ये है कार्यालय कि हम जिस कार्यालय में कार्य कर रहे हैं वहां पर जो वस्त्र है हमारे एकदम साफ सुथरे सुंदर होने के साथ ही समय पे प्रेस किए हुए होने चाहिए, उचित वस्त्र होने चाहिए। जैसे कि जेंट्स हैं, अगर पुरुष वर्ग है तो वो फॉर्मल ड्रेस में आ सकते हैं जिसमें शर्ट एवं पैंट पहने जा सकते हैं। अगर कोई ऑफिस वर्क से संबंधित है या मैनेजर पोस्ट पे है तो वो जैसे सूट वगैरह को पहना जा सकता है, टाई लगाई जा सकती है। उन्हीं से संबंधित शूज वगैरह, फॉर्मल शूज पहने जा सकते हैं, सॉक्स वगैरह वियर किए जा सकते हैं, बेल्ट वगैरह लगाकर प्रॉपर वे में वहां पर आया जा सकता है। बिजनेस, अगर बिजनेसमैन है तो उसके भी कपड़े सूट वगैरह रहेंगे, सुंदर तरीके से साफ सुथरे धुले हुए होने चाहिए, नवीन प्रकार के होने चाहिए। और साथ ही कार्य क्षेत्र, कौन से कार्य क्षेत्र पर कार्य किया जा रहा है, जैसे मजदूर वर्ग है उनके कपड़े साफ हल्के होने चाहिए, हल्के फुल्के होने चाहिए ताकि कार्य करने में आसानी रहे। दूसरा, अग्निशमन यंत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों के वस्त्र अलग रहेंगे, खदानों में काम करने वालों के वस्त्र अलग रहेंगे, जल क्षेत्र में कार्य करने वालों के वस्त्र अलग रहेंगे। तो जैसा कार्य है उसी के आधार पर वस्त्रों का सिलेक्शन भी किया जाना चाहिए। तीसरा आ जाता है पर्व एवं त्योहार। जैसे कोई पर्व है, त्योहार है, जैसे होली है, दशहरा है, रामनवमी है या दिवाली है, राखी है, तो उस पर सुंदर तरीके के वस्त्र पहने जा सकते हैं। जड़ी गोटे लगे वस्त्र, साड़ियाँ वगैरह महिलाओं द्वारा पहने जा सकते हैं। घाघरा चोली वगैरह ओढ़नी ओढ़ी जा सकती है। लड़कियां सूट वगैरह पहन सकती हैं। गाउन फ्रॉक्स वगैरह जो रहती है, लंबी फ्रॉक्स वगैरह है, वो पहने जा सकते हैं जिसपे सुंदर डिजाइन, नमूना आकृति बने हो, लेस लगे हुए हो सकते हैं। बच्चों के लिए जीन्स वगैरह है या टी शर्ट वगैरह, शर्ट वगैरह पहने जा सकते हैं। पुरुष वर्ग है वो फॉर्मल जीन्स टी शर्ट वगैरह भी पहन सकते हैं। तो पर्व के अनुसार वस्त्र जो रहते हैं विभिन्न रंगों के, विभिन्न सुंदर डिजाइनों, नमूनों वगैरह के पहने जा सकते हैं जिनसे मेल खाते हुए शूज वगैरह, सॉक्स वगैरह भी पहने जा सकते हैं, टोपी वगैरह लगाई जा सकती है। इस तरीके के सुंदर वस्त्रों के साथ ही सुंदर आभूषणों का
का भी उपयोग किया जा सकता है, जो कि हमारी सुंदरता में और ज्यादा चार चांद लगा देते हैं। चौथा आ जाता है पार्टी। पार्टी के अवसर हेतु, यानी कि हम जब पार्टी में जा रहे हैं, चाहे किसी की बर्थडे पार्टी है, शादी पार्टी है या एनिवर्सरी की पार्टी वगैरह है, तो उसमें विभिन्न उचित सुंदर डिजाइनों वाले विभिन्न चमकदार वस्त्रों को पहना जा सकता है। साथ ही अच्छी ज्वेलरी का उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, रात के समय अगर हम कहीं पार्टी में जा रहे हैं तो वहां पे दाली सितारों से भरे हुए वगैरह वस्त्रों को पहने जा सकते हैं, जो कि रात्रि के समय जो रोशनी आती है, जो लाइटों का इफेक्ट रहता है, वो उस वस्त्र पर जब लगता है तो उन सितारों वगैरह की चमक के साथ हमारी सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। साथ ही ऊंची हील वगैरह का उपयोग वगैरह भी किया जा सकता है। अगर जैसे महिला वर्ग है तो वो जैसे कि साड़ियाँ वगैरह है, सुंदर नमूनों से अंकित वगैरह पहन सकती है, लेस लगी हुई साड़ियाँ वगैरह पहनी जा सकती है। पुरुष वर्ग जीन्स वगैरह, टी शर्ट वगैरह पहन सकते हैं, शर्ट पहन सकते हैं जीन्स वगैरह पर। तो ये क्या होता है, पार्टी में जाने वाले वस्त्र थोड़े सुंदर विभिन्न रंगों वाले पहने जा सकते हैं, चटकीले रंगों वाले, विभिन्न डिजाइनों वाले, विभिन्न कुंदन, लेस, जरी, गोटे से भरे वगैरह वस्त्र भी वहां पर पहने जा सकते हैं। विवाह के अवसर पर, विवाह का अवसर ऐसा होता है जहां पर सबसे कई बार एक बार आने वाला समय है जहां पर महिला वर्ग है चाहे पुरुष वर्ग है, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखना चाहता है और सबसे अलग हटके दिखना चाहता है। तो उसमें महिलाओं की तरह ज्यादातर लाल रंग के चनिया चोली वगैरह का, घाघरे का, ओढ़नी का उपयोग किया जाता है। विभिन्न तरह के बालों को विभिन्न प्रकार से सजाकर भी बांधा जा सकता है। विभिन्न आभूषणों का प्रयोग किया जा सकता है। हाथ में वगैरह की लटकन वगैरह लगाई जा सकती है, चूड़ियां वगैरह हैवी पहनी जा सकती हैं। जो लाल ड्रेस पहने जाते हैं वो काफी जैसे कि सजावटी होते हैं, जिसमें काफी कशीदाकारी, काफी कुंदन, मोती वगैरह लगे हुए हो सकते हैं। पुरुष वर्ग वगैरह जो है वो शेरवानी वगैरह पहन सकते हैं। तो ये जो चीजें रहती है वो काफी सुंदर वगैरह दिखाई देती है। साथ ही पुरुष वर्ग शेरवानी के साथ साफा वगैरह, जूतियां, मोजड़ी वगैरह पहनी जा सकती है। और जो साफे के साथ में जैसे कि कई बार उसमें सुंदर तरीके के कलंगी वगैरह लगाकर और अधिक सुंदरता में वृद्धि की जा सकती है। छठा जो आ जाता है वो है जन्मदिन के अवसर पर। जन्मदिन, हर इंसान उस दिन अपने जन्म दिवस को काफी खास तरीके से मनाना पसंद करता है। तो जिस भी व्यक्ति का जन्मदिन रहता है, चाहे पुरुष वर्ग हो, महिला वर्ग हो, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो वो उस दिन को काफी अच्छे से मनाना पसंद करते हैं। तो साथ ही वो काफी सुंदर दिखना भी पसंद करते हैं। अब अगर जैसे कोई छोटा बच्चा है तो वो अच्छी विभिन्न आकृतियों की हैट वगैरह उसको या टोपी वगैरह पहनाई जा सकती है, चश्मे पहनाए जा सकते हैं, सुंदर टी शर्ट निक्कर पहनाई जा सकती है, या टी शर्ट के साथ जीन्स वगैरह पहनाए जा सकते हैं। साथ ही सुंदर मोजे, जूते वगैरह पहन के और अधिक सुंदरता में वृद्धि की जा सकती है। महिला वर्ग है तो सुंदर साड़ी पहन सकती है, सूट पहने जा सकते हैं, या जैसे कोई मॉडर्न ड्रेस पहनना पसंद करता है तो मॉडर्न तरीके के कपड़े वगैरह जो उसकी अश्लीलता को ना दिखाते हुए उसकी सुंदरता में वृद्धि करे, यानी कि ऐसे कपड़ों का सिलेक्शन किया जाना चाहिए जो कि व्यक्तित्व को और निखारे, व्यक्ति और आकर्षक दिखे, सुंदर दिखे। ऐसे कपड़े ना पहने जाने चाहिए जो कि कहीं से छोटे हो या कटे फटे हो तो उनको बार बार छुपाने की जरूरत ना पड़े। पुरुष वर्ग है तो वे भी सुंदर दिखना चाहते हैं तो फॉर्मल ड्रेस पहनना चाहे या अलग जो कोई भी ड्रेस पहनना चाहते हैं जिसमें कई बार सुंदर जैसे कि टी शर्ट वगैरह है, जैकेट्स वगैरह डालकर वगैरह पहनकर भी सुंदरता में वृद्धि कर पहने जा सकते हैं। अलग तरीके के जैसे जैकेट्स को वियर कर दिया गया या फिर जैसे कि अलग तरीके से शर्ट वगैरह को आस्तीन को फोल्ड करके पहने जा सकते हैं, जो कि उस दिन में काफी सुंदरता में वृद्धि कर देते हैं। विद्यालय, विद्यालय ऐसा स्थान है जहां पर सभी विद्यार्थियों को एक समान दिखाया जाता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उसमें सिर्फ वस्त्रों के माध्यम से भेदभाव ना हो, इसलिए सभी विद्यार्थियों को एक समान दिखाने के लिए स्कूल की
रखी जाती है। उस यूनिफॉर्म को सुंदर तरीके से पहना जा सकता है ताकि उसके खुद के व्यक्तित्व में भी निखार और सभी विद्यार्थी एक समान दिखे। जो यूनिफॉर्म रहता है स्कूल का, प्रतिदिन उसकी धुलाई होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की सलवटें नहीं होनी चाहिए, कहीं से उधड़ा हुआ या फटा हुआ नहीं होना चाहिए, व्यवस्थित तरीके से सिला होना चाहिए, ज़्यादा ढीला ढाला या लंबा ना हो, तो वो यूनिफॉर्म पहनने में काफ़ी सुंदर लगती हैं। साथ ही जो यूनिफॉर्म स्कूल की है उसको पहना जाए, उसमें टाई है, टाई लगा दी जाए, शर्ट या स्कर्ट वगैरह है तो वो भी पहना जा सकता है। गर्ल्स के लिए अगर सूट है वो पहना जा सकता है, दुपट्टे को अच्छे से पिन करके लगाया जा सकता है। अगर जैसे लड़के हैं तो लड़के जैसे उसमें शर्ट पैंट है पहनकर उसके साथ में मैचिंग के जो मोजे रहते हैं स्कूल यूनिफॉर्म के वो शूज़ पहने जा सकते हैं, बेल्ट लगाया जा सकता है, प्रॉपर वे में सारे तरीके से बटन बंद करे जा सकते हैं। तो ये यूनिफॉर्म जो रहती है वो सभी लड़का और लड़की विभिन्न वर्ग के जो बच्चे रहते हैं उनको सभी को एक समान दिखाने के लिए रखी जाती है और अच्छी तरीके से साफ सुथरे ढंग से उसको पहना जाए तो वो भी सुंदरता में काफी वृद्धि कर सकती है। महाविद्यालय में पहने जाने वस्त्र यानी कि जैसे विद्यालय में पहने जाते हैं वैसे ही आजकल कॉलेज वगैरह महाविद्यालयों में भी यूनिफॉर्म रखे जाते हैं ताकि सभी विद्यार्थी जो है एक समान दिखाई दे। अब जो कॉलेज की यूनिफॉर्म रहती है वो प्रॉपर तरीके से सिली होनी चाहिए। कॉलेज की जो यूनिफॉर्म है वो साफ सुथरी सुंदर होने के साथ ही उसमें किसी भी तरह के दाग धब्बे नहीं लगे होने चाहिए, कहीं से फटी हुई नहीं होनी चाहिए, छोटी ऊंची न सिलाई गई हो तो उसके व्यक्तित्व में काफी सुंदरता दिखाएगी। अगर वो ऊंची नीची है, छोटी सिली हुई है या टाइट है या बहुत ज्यादा ढीली है तो वो दिखने में बच्चे के विद्यार्थी को भी काफ़ी अच्छी नहीं लगती है। इसलिए यूनिफॉर्म जो है वो काफ़ी तरीके से सिली होनी चाहिए और विद्यार्थी जब स्कूल में आ रहे हैं अनुशासन में दिखाई देने के लिए जरूरी है कि उसको महाविद्यालय के अंदर जब वो पहुंचे तो उसकी यूनिफॉर्म साफ सुथरी हो, दाग रहित हो, उस पर बटन वगैरह टूटे हुए ना हो और प्रॉपर तरीके से वो उसको पहनकर वहां पर पहुंचे। शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के परिधान शिक्षक शिक्षिका के परिधान यानी कि जो महाविद्यालय विद्यालय में पढ़ाने वाले गुरुजन हैं, चाहे वो शिक्षक हो चाहे शिक्षिका हो, उनका व्यक्तित्व उन्हीं के कपड़ों के आधार पर पहना जाना जाता है कि वो किस तरीके के व्यक्तित्व के हैं। अगर जैसे कोई महिला शिक्षिका है वो विद्यालय महाविद्यालय में पढ़ाती है तो साड़ी सूट में वो आ सकती है जो कि उसके अंगों को पूरी तरीके से ढके हो। वहां पर ऐसे वस्त्र पहने चाहिए जो कि अश्लीलता ना दिखाते हुए काफी सुंदर तरीके से शरीर को ढके हुए रहे, क्योंकि एक शिक्षक ही एक अच्छा मार्गदर्शक होता है जो कि बच्चों को सही राह दिखाता है। इसलिए चाहे पुरुष वर्ग है तो पुरुष वर्ग में फॉर्मल शर्ट एवं पैंट वेयर किया जा सकता है, बेल्ट लगाया जा सकता है, शर्ट के बटन सही तरीके से बंद किए जा सकते हैं, सॉक्स वगैरह शूज वगैरह जो फॉर्मल रहते हैं वो पहनकर महाविद्यालय में बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। महिला वर्ग जो है वो भी बिल्कुल एकदम व्यवस्थित कपड़ों में आने चाहिए जिससे कि सभी अंग जो उनके हैं वो ढके हुए रहे। साथ ही बच्चों के सामने एक बहुत ही अच्छा आइडल प्रस्तुत करे, बच्चों को सही मार्गदर्शन दे सके। जैसे महिला वर्ग की जो महिला है तो वो साड़ियाँ वगैरह पहन सकती है जिसमें आस्तीन वगैरह जो है बड़ी रहे, गले ज़्यादा बड़े ना हो, साड़ी को प्रॉपर तरीके से पिन करके वगैरह अच्छे से पहना जाए, कोई अंग प्रदर्शन ना रहे। या फिर कोई लड़की है या जैसे कि थोड़ी कम उम्र में है तो वो सूट वगैरह पहने जा सकते हैं, सूट पटियाला पहना जा सकता है या फिर जैसे कि चूड़ीदार पहना जा सकता है, दुपट्टा सही प्रकार से लगाकर वहां पर बच्चों को पढ़ाया जा सकता है जो कि एक शिक्षक और शिक्षिका के व्यक्तित्व का काफी अच्छे से निखारते हैं। अगला जो है 10वां खेलकूद। खेलकूद में अगर जो भी बच्चा भाग लेता है वो जैसे कि काफी टाइट कपड़े पहन के भागते करते हैं या फिर जैसे कि पैंट वगैरह पहना हुआ है या जैसे जीन्स पहनी हुई टाइट जीन्स, तो उनके लिए वो सही नहीं रहता है। जो ट्रैक सूट वगैरह जो रहता है उसमें वो आ सकते हैं या फिर जैसे कि उनके ट्राउजर वगैरह जो है, टी शर्ट वगैरह है वो अच्छे से पहने जा सकते हैं। हाफ चड्डा वगैरह जो रहता है और टी शर्ट रहता है वो पहना जा सकता है। जो
जिस गेम से संबंधित है वो पहन के वहाँ पे भाग लिया जा सकता है, ताकि उसको उस खेल कूद में भी आसानी रहे और साथ में वो उसको कंफर्टेबल भी रहे। अगला जो है 11वां, यात्रा के वस्त्र। प्रत्येक व्यक्ति कभी ना कभी यात्रा जरूर करता है, चाहे बस की हो चाहे रेल की हो। तो यात्रा में करते समय ऐसे वस्त्रों का उपयोग किया जाना चाहिए जो कि शरीर को मतलब एक विश्राम प्रदान करे, शांति प्रदान करे। जैसे कि हल्के ढीले कपड़े होने चाहिए, जिसमें गाउन वगैरह हो, ढीला पैजामा हो, टी शर्ट हो। महिला वर्ग है तो ढीला ढाला जैसे कि गाउन वगैरह पहन सकती है, बच्चे हैं फ्रॉक पहन सकती है। जैसे कोई बड़ा पुरुष वर्ग में है तो वो पैजामा टी शर्ट वगैरह को वियर कर सकते हैं। महिलाएं जो है सूट वगैरह पहनकर या फिर साड़ी पहने तो सिंपल साड़ी वगैरह हो, जिसमें ज़्यादा लेस वगैरह या कुंदन वर्क वगैरह इस तरह का ना हो, या ज़्यादा आभूषण पहने हुए ना हो, क्योंकि ऐसे में उनको विश्राम करने में भी दुविधा होती है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखा जाना जरूरी रहता है। 12वां जो है वो है शोक के अवसर पर। शोक यानी कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, अगर हमें वहां जाना है तो हमें ऐसे वस्त्र पहनने चाहिए जो उस स्थान विशेष के लिए बिल्कुल उपयुक्त रहे, जिसमें सफेद वस्त्र पहने जा सकते हैं। पुरुष वर्ग सफेद कुर्ता और पैजामा जो है वो पहना जा सकता है। महिला वर्ग जो है वो हल्के रंग की साड़ी वगैरह साधारण कपड़े पहन के वहां जा सकती है। इस अवसर पर ज़्यादा छोटे कपड़े या ज़्यादा तड़क भड़क रंगों वाले कपड़े यहाँ पर शोभनीय नहीं रहते हैं, इसलिए ऐसे वस्त्रों का उपयोग यहाँ पर नहीं किया जाना चाहिए। लास्ट जो है वो है सार्वजनिक समारोह। सार्वजनिक समारोह जहाँ पर हमारे परिवार से संबंधित अन्य स्थान के लोग भी आते हैं दूर दूर के, तो वहाँ पे ऐसा रहता है कि जब हम किसी स्थान विशेष पर किसी सार्वजनिक समारोह में जा रहे हैं तो ऐसे कपड़ों का पहनना चाहिए जो कि हमारे व्यक्तित्व को भी निखारे, साथ में हमारे कोई अंग प्रदर्शन ना हो। और ऐसे वस्त्रों के जैसे कि कई बार कुछ गलत कपड़े पहने जाते हैं, जिसमें छोटे शॉर्ट्स वगैरह पहने जाए या फ्रॉक पहनी जाए, तो अब ऐसे में बड़े लोगों के बीच में या महिला वर्ग वगैरह जो रहती है एक दूसरे के बीच में आने पर अपने कपड़ों को खींचकर अपने अंग विशेष को छुपाने की कोशिश करती है। तो ऐसे में उनका वो स्वयं खुद वहाँ पर कंफर्टेबल नहीं रहती हैं, दूसरा वो दूसरे लोगों के माध्यम से भी पसंद नहीं किए जाते हैं। तो इन तरह के वस्त्रों का उपयोग सार्वजनिक समारोह में नहीं होना चाहिए। महिला वह साड़ी या फिर लहंगा चोली और इन तरह का उपयोग कर सकती है। अगर जैसे कि कोई लड़की सूट वगैरह पहने जा सकते हैं, या ऐसे वस्त्र जो उसके पूरे शरीर को ढकते हो। पुरुष वर्ग शर्ट पैंट जीन्स टी शर्ट वगैरह पहनकर जा सकते हैं। तो ये आज हमने पढ़ा कि असुरक्षित परिधान यानी कि अवसर के अनुसार हम किस समय कैसे वस्त्र पहने। तो आज हमने इन सभी पॉइंट्स के बारे में पढ़ा। अगर देखा जाए ध्यानपूर्वक तो सभी में यही कहा जाता है कि हर स्थान पर ऐसे वस्त्र पहनो जहाँ पे हमारा शरीर ढका हुआ रहे, साथ ही हमारे व्यक्तित्व को भी निखारने वाले वस्त्र रहे, कोई अंग प्रदर्शन ना हो, वस्त्र साफ सुथरे सुंदर होने चाहिए और विभिन्न जैसे कि प्रयोजन के अनुसार होने चाहिए कि किस प्रयोजन के लिए हम जा रहे हैं। आज का हमारा चैप्टर यही फिनिश होता है। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए सभी को गुड बाय।